In this video, we are going to study about acid-base physiology. pH होता है हमारा पोटेंशियल हाइड्रोजन. ये हमारा एक स्केल है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव एसिडिटी और अल्कैलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. जिसमें हमारा 7 अगर वैल्यू है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल. 7 से कम है तो वो होता है हमारा एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो होता है हमारा बेसिक या फिर एल्कलाइन. pH हमारा रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू बेस आयन लाइक बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड इन द सिस्टम. जो नॉर्मल पीएच है हमारा बॉडी फ्लूइड का वो मेंटेन होता है बिटवीन 7.3 टू 7.5. नेक्स्ट हमारे दो टर्म है एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस. एसिडोसिस का मतलब क्या होता है हमारा हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन हो गया इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड विच विल रिजल्ट इन फॉल ऑफ पीएच बिलो 7.36. ये हमारा मेटाबॉलिक भी हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी भी हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा एल्केलोसिस. इसमें क्या होता है हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है बेस का इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड विच विल रिजल्ट इन एलिवेशन ऑफ पीएच. इसमें हमारा पीएच इंक्रीज हो जाएगा 7.44 से. ये भी हमारा मेटाबॉलिक भी हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी भी हो सकता है. बॉडी के अंदर हमारा बफर सिस्टम होता है जो कि हमारा हाइड्रोजन को रिलेटिवली कांस्टेंट कंसेंट्रेशन में हमारा रखता है बॉडी में. इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कुछ चीजें आती हैं जैसे कि इंट्रासेल्युलर हाइड्रोजन बफर होता है. इसमें होते हैं हमारे प्रोटीन्स और फॉस्फेट. नेक्स्ट हमारा होता है हाइड्रोजन बफर इन ब्लड. इसमें आता है हमारा बाइकार्बोनेट एंड हीमोग्लोबिन. लंग्स में क्या होता है हमारा बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल हाइड्रोजन आयन लेवल एंड देयर बाय द पीएच. किडनी में क्या होता है बाय रिटेनिंग और एक्सक्रीटिंग बाइकार्बोनेट ऑल्सो कंट्रोल द हाइड्रोजन आयन लेवल एंड देयर बाय द पीएच. नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस. ईटियोलॉजी कि अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल लॉसेस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉडी एज अर्लियर पॉइंटेड आउट देयर आर ऑल्सो पैथोलॉजिकल लॉस. पैथोलॉजिकल लॉस हमारे कुछ नीचे लिस्ट हुए हुए हैं. तो इसमें अगर हम देखें तो पैथोलॉजी का मतलब किसी भी पैथोलॉजी की वजह से अगर हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है. एक तो हमारा नॉर्मली फिजियोलॉजिकली होता है बाय स्वेट, यूरिन, फीसेस. और अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ आता है हमारा जैसे कि प्री ऑपरेटिव लॉस. इसमें आएगा रिवील्ड लॉस और कंसील्ड लॉस. इसमें जैसे हमारा वॉमिटिंग अगर होगी तो भी हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है. डायरिया, फिस्टुला लॉस, बर्न, हैमरेज एंड इन्फेक्शन. इसमें आता है हमारा पेरिटोनाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, इंट्रामस्कुलर हैमरेज एंड इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें आता है हमारा थर्ड स्पेस लॉस. इट इज डिफाइंड एज पूलिंग ऑफ फ्लूइड अबाउट नॉर्मल इन एनी पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट ऑफ और abnormal collection in any space in the body outside in the इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट. नेक्स्ट हमारा आता है इंट्राऑपरेटिव लॉस. इंट्राऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के दौरान अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है. इसमें क्या हो सकता है हमारा प्राइमरी हैमरेज हो सकता है या फिर बाउल लॉस हो सकता है. एग्जाम्पल एनजीटी ड्रेनेज ड्यूरिंग सर्जरी. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव लॉस. हो सकता है ऑपरेशन के बाद उसका ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो. इसमें आता है हमारा बाउल लॉस या फिर वायर ड्रेन्स के थ्रू भी हमारा ज्यादा लॉस हो सकता है. पोस्ट ऑपरेटिव फीवर अगर है किसी को तो भी हो सकता है. या फिर पोस्ट ऑपरेटिव डायरिया है जैसे कि कोलेक्टोमी के बाद हो जाता है या फिर पोस्ट प्रोस्टेक्टोमी के बाद भी हो सकता है हमारा. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस. फ्लूइड हमारा जो इम्बैलेंस हुआ उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. तो फ्लूइड इम्बैलेंस कैन ईदर बी ए डेफिशिएंसी और एन एक्सेस. ऐसा भी हो सकता है कि फ्लूइड इम्बैलेंस में हमारा या तो फ्लूइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया या फिर हमारा फ्लूइड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया. तो डेफिशिएंसी है अगर फ्लूइड इम्बैलेंस में कैन ईदर बी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल लॉस और पैथोलॉजिकल लॉस. हो सकता है किसी फिजियोलॉजिकल लॉस की वजह से हुआ हो या फिर पैथोलॉजी की वजह से डेवलप हुआ हो. देयर आर डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली अंडर द ब्रॉड हेडिंग फ्लूइड थेरेपी. तो अगर हम इसको मैनेज करना है, हमें किसी का फ्लूइड बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई किसी के अंदर फ्लूइड की, तो उसको हम कहते हैं उसको हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं. और अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट पे फ्लूइड हो गया तो उसको हम कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन. फ्लूइड थेरेपी क्या होता है हमारा, इसमें हम इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं टू रिप्लेस फिजियोलॉजिकल लॉसेज इन द पेशेंट हु कैन नॉट टेक बाय माउथ बाय रीजन ऑफ डिजीज और थेरेपी. फिजियोलॉजिकल लॉसेज में आता है हमारा यूरिन, फीसेस या फिर इंटेंसिबल लॉस. ये हमारा वो अमाउंट होता है फ्लूइड का जो कि इंडिविजुअल में ज़रूरत होती है इन 24 आवर्स पीरियड टू मेंटेन हीमोस्टेसिस. मेंटेनेंस फ्लूइड में हमारे क्या क्या आता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज. वाटर क्यों आता है, टू रिप्लेस द फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलाइट आता है टू मेंटेन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. और ग्लूकोज आता है टू प्रोवाइड एनर्जी. मेंटेनेंस फ्लूइड हमारा अलोन इज इंडिकेटेड इन द सर्जिकल पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक बाय माउथ बट डज नॉट हैव एनी पैथोलॉजिकल लॉस. एग्जाम्पल वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. मेंटेनेंस फ्लूइड हमारा तभी इंडिकेट करता है जब सर्जिकल पेशेंट में जब कोई भी पैथोलॉजी की वजह से लॉस नहीं हुआ हो, सिर्फ फिजियोलॉजिकली लॉस हुआ हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन एंड डेफिसिट फ्लूइड थेरेपी की. डेफिसिट फ्लूइड थेरेपी का क्या मतलब होता है, ये हमारा वो फ्लूइड होता है जो कि हम पेशेंट को देते हैं टू करेक्ट पैथोलॉजिकल फ्लूइड लॉस सच एज वॉमिटिंग, डायरिया, थर्ड स्पेस लॉस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. इस टाइप को अगर हमें एडमिनिस्टर करना है
फ्लूइड थेरेपी में तो हमें लेवल ऑफ डेफिसिट पता होना चाहिए, और वो हम कैसे असेस करते हैं, सबसे पहले उसमें हम चेक करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन, जैसे कि अगर यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस तो नहीं है उसका, थर्स्ट, संकन आइज, बकल म्यूकोसा ड्राइनेस और लॉस ऑफ स्किन टर्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर हीमोडायनामिक्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम हीमोडायनामिक्स को चेक करेंगे, कैपिलरी रिफिल देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे एंड ब्लड प्रेशर देखेंगे। फिर हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे, अलर्ट है और वेल ओरिएंटेड है पेशेंट या नहीं, रेस्टलेसनेस तो नहीं है, कंफ्यूजन, लेथार्जी, कोमा। फ्रॉम असेसमेंट ऑफ ऑल दीज पैरामीटर फ्लूइड डेफिसिट कुड बी, इन सबको असेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि उसमें माइल्ड डिहाइड्रेशन है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, सीवियर है या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन की। ये हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा रिटेंशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है, 67 मिलीलीटर पर केजी पर डे। कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके, हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया 5% डेक्सट्रोज का, या फिर हमारा एक्सेस सिक्रीशन हो गया हमारा एडीएच का, और हमारा या फिर कॉमन इन प्रेजेंस इन हाइपोप्रोटीनीमिया या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, रीनल और लिवर डिजीज में ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, हमारे एडीमा दिखने को मिलेगा हमें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हेडेक, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस और कन्वर्जन्स होंगे। सेंट्रल वेनस प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लो सीरम सोडियम हो जाएगा हमारा, और प्रोलॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक ईवीएस हो जाएगा। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें हम वाटर रेस्ट्रिक्शन करेंगे, मतलब वाटर का इंटेक हम बिल्कुल बंद कर देंगे, लूप डायूरेटिक्स देंगे जैसे कि फ्रूसिमाइड, या फिर रेयरली हम हाइपरटोनिक सेलाइन भी हम दे सकते हैं।